एक रिलैक्सेशन बहुत होता है सर इस टाइम पे। हम्म। ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत शांति मिल रही है और आराम मिल रहा है, मतलब रेस्ट हो रहा है माइंड को। तो जो आपके पेन्स थे वो कैसे हैं अब? पेन नहीं है सर अभी, पहले से तो ठीक हो गए पूरी 90% तरह? खत्म हो गए। अच्छा। नहीं है सर, चेस्ट में भी नहीं है, राइट हैंड में भी नहीं है, लेफ्ट हैंड में भी नहीं है अभी तो। हम्म। अब नहीं है सर इतना। कभी कभी ज्यादा एक्सर्शन हो जाए काम का तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी जैसे पहले 24 घंटे पेन रहता था वैसा नहीं है अभी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, और दिन में भी जैसे आप पहले से बताते थे ना, काफी। डिप्रेशन और उसकी एंजाइटी की दिक्कत बताते थे दिन में, अब वो दिन में महसूस होती है? हाँ नहीं सर, अभी तो है ही नहीं, मतलब थॉट्स ही नहीं आते सर अभी ज्यादा। अच्छा। हम्म। चलिए, देखो मेडिटेशन में थॉट्स चले जाएं वो तो समझ में आता है, अगर दिन में भी नहीं आ रहे हैं तो फिर तो एक बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है ना। हाँ सर, कुछ तो बिजी रहती हूँ और जैसे थोड़ा बहुत ये करती हूँ ना, इससे जैसे माइंड को कंट्रोल हो रहा है, जैसे माइंड शांत हो रहा है। अगर हम्म। आधा एक घंटा भी माइंड शांत हो जाए तो भी सर बहुत फर्क पड़ता है। जी, पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है हमारी। हाँ, थॉट्स कंट्रोल में आ गए तो हमारे काफी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। जी। और सारी बीमारियां तो सर मेंटल लेवल पे ही है, कहते हैं बिल्कुल सारी। बिल्कुल बिल्कुल। 95% साइकोसोमेटिक डिसीजेज होती हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है सर सर। हाँ, जिनको हमारा ज्यादा माइंड। थॉट्स आते थे, ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, हाँ जी। रिवेंज फील होता था, हर्ट फील होता था। अभी जैसे फॉरगिवनेस आ रही है ज्यादा। हाँ। चलो भाई, जो है ठीक है, जो नहीं है तो भी ठीक है, बस छोड़ दो सब कुछ। ठीक बात है। उसके बाद तो सर बेटर ही लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है नीलम जी। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस संध्या ध्यान सत्र में। तो आज हम डीप गाइडेड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। दिन भर की भाग दौड़, लगातार चलने वाले विचार, कभी भविष्य की चिंता और कभी बीते हुए पलों का बोझ धीरे धीरे हमारे मन को थका देता है। मन शांति चाहता है, लेकिन हर समय चलते हुए विचार उसे शांत नहीं होने देते। तो आज की ये साधना आपको एक बहुत गहरी शांति की ओर ले जाएगी, मन की असीम शांतियों में, जहां आपका मन शांत होता है और कहें तो मन विलीन हो जाता है। क्योंकि मन और कुछ नहीं, आपके विचारों और भावनाओं का समूह है, जोड़ है। तो जैसे ही आप निर्विचार होते हैं, अपनी भावनाओं से ऊपर उठते हैं, अपनी फीलिंग्स से ऊपर उठते हैं, आपका मन विलीन हो जाता है। और जहां हमारा मन विलीन हुआ, हम उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। भीतर एक नई ऊर्जा, सुकून और सकारात्मकता जन्म लेने लगती है। तो आज के इस ध्यान के दौरान आप स्वयं से जुड़ेंगे, अपनी श्वासों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे भीतर की उस मौन अवस्था में प्रवेश करेंगे, जहां केवल शांति है, स्थिरता है और आनंद है। तो आराम से बैठ जाएंगे सभी। ये सभी चीजें हमारे शरीर के, हमारे मन के पार हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर से अगर पार जाना है
तो हमें एक ऐसी अवस्था में आना पड़ेगा जहां हम अपने शरीर को भूल सकें, जहां हमारा ध्यान शरीर में ना अटका रहे। तो खुद को एक ऐसी अवस्था में ले लें जहां आपको बैठने में कोई भी तकलीफ ना हो, कोई तनाव, कोई खिंचाव ना हो शरीर में। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल सहज होकर बैठेंगे। आप चाहें किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। आप सोफे पर, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। शरीर को चाहें जिस अवस्था में रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया है। तो शरीर को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रखेंगे, सहज अवस्था में रखेंगे। कुछ क्षणों के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर ले आएंगे। अपनी नाभि को फील करेंगे, नाभि को महसूस करेंगे। आंखें बंद कर लें और अपनी नाभि को महसूस करें। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर, बाकी सब भूल जाएं। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर बनाए रखेंगे और कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। कुछ समय के लिए छोड़ देंगे इस संसार की सारी चिंताओं को, सारे तनावों को। ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो भूल जाएं सारे संसार को, सारे रिश्तों को, सब कुछ भूल जाएंगे कुछ समय के लिए। अगर अपने सच्चे स्वरूप को जानना है तो खुद को एक ऐसी अवस्था में लाना होगा जहां आप निपट आप रह सकें। कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं, कोई भावना नहीं। तो पूरा ध्यान नाभि पर और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल सहज, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। और एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और मन ही मन रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। तो अगले 5 मिनटों तक इसी ब्रीदिंग पैटर्न को बनाए रखेंगे। फोर्स नहीं करना, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना। और लंबी गहरी का मतलब भी हमें कोई प्राणायाम नहीं करना है। सिर्फ साधारण जो हमारी सांसों की गहराई है उससे आप 10 to 20% इंक्रीज कर सकते हैं। और बिल्कुल सहज रहना है अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ और अपनी सांसों के साथ। कोई भी विचार आते हों उन्हें आने दें। कोई भी इच्छा ना रखें, कोई भी कामना ना रखें कि विचार ना आए। आते हों आने दें, ना आते हों ना आने दें। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं चाहेंगे, जैसी उसकी मर्जी। बस खुद को उसकी मर्जी पर छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। तो नाभि को फील करते रहें, नाभि को महसूस करते रहें, क्योंकि नाभि ही वो केंद्र है जहां की आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं।
और नाभि को भी हमें फोकस नहीं करना है, सिर्फ महसूस करना है, सिर्फ फील करना है। क्योंकि हम बेली ब्रीदिंग करते हैं तो हम सांस लेते हैं तो हमारी नाभि फूलती है, बाहर जाती है। सांस छोड़ते हैं, नाभि भीतर आती है। तो सांसों की इस जो आना जाना हो रहा है, उससे जो नाभि पर ये मूवमेंट हो रहा है, बस उस मूवमेंट को हमें महसूस करना है, फील करना है। और ये बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं करना, बिल्कुल सहज होकर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। और हर बाहर जाती सांस के साथ महसूस करेंगे, फील करेंगे आपके सभी स्ट्रेसेस, आपके सभी तनाव बाहर विलीन हो रहे हैं। आपकी बाहर जाती सांस के साथ आपसे बाहर निकल रहे हैं। आपकी सारी थकान, आपके सभी दर्द इस बाहर जाती सांस के साथ बाहर जा रहे हैं। आपकी सारी चिंताएं इस बाहर जाती सांस के साथ बाहर जा रही हैं। आपके सभी बेफिजूल के जो थॉट्स, वो आपकी बाहर जाती सांस के साथ बाहर जा रहे हैं, यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक बाहर छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बस 1 मिनट और करेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। और फील करते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे हर बाहर जाती सांस आपको एक डीप रिलैक्सेशन में उतारती जा रही है, एक गहरी शांति में उतारती जा रही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब सांसों को सामान्य कर लें। सांसें जैसी चलती हो चलने दें, कोई बदलाव नहीं। सांसों को जैसे चलती हो चलने दें। तो भीतर से खुद को स्कैन करेंगे। स्कैनिंग के बहुत लाभ, बहुत फायदे हैं। कहीं भी एनर्जी ठहरी है, ब्लॉक है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। और आप नहीं जानते जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो उससे कितने नुकसान होते हैं। आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे पानी, अगर हम उसे रोक कर कहीं रखते हैं तो वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। और अगर पानी बहता रहे, फ्लो करता रहे, तो वो कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह अगर एनर्जी फ्लो होती रहे, बहती रहे, तो हम हमेशा फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे,
शांति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अभी हमारे यहाँ इतनी गहरी रिसर्च इक्विपमेंट्स नहीं हैं, जबकि रशिया में हैं। वो आपकी एनर्जी बॉडी को स्कैन करते हैं और 6 महीने पहले आपको बता देंगे कि 6 महीने बाद आपको हार्ट अटैक आएगा, या 6 महीने बाद आपको ब्रेन हैमरेज आएगा, या कोई भी डिसीज 6 महीने पहले। क्यों? क्योंकि बीमारियां आपके शरीर में नहीं बनती हैं, आपकी एनर्जी बॉडी में बनती हैं। जब आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वहीं पर बीमारी बनना शुरू हो जाती है और शरीर में आते आते उसे 6 महीने लग जाते हैं। तो शरीर को तो सिर्फ यूज किया जाता है ये बताने के लिए, ये तो हमारे सिस्टम का एक तरीका है बताने का कि यहाँ पे दिक्कत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, हम जड़ पर काम नहीं करते हैं। जड़ क्या है? एनर्जी का ब्लॉक्स। और हम पत्तियां तोड़ते हैं उसकी, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट चलाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए जो इतने सालों से इतनी गंभीर समस्याओं से परेशान थे और जो कि सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करा चुके थे, समर्थ थे, कितना भी महंगा ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन उनसे वो ठीक नहीं हुए। और जब सिर्फ कुछ दिन मैंने उनकी एनर्जी पे वर्क किया, वो पूरी तरह से ठीक हो गए, पूरी तरह से हील हो गए। तो एनर्जी ब्लॉकेजेस बहुत बहुत हमारे लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। तो चलिए खुद को भीतर से पूरी तरह से स्कैन करेंगे, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस अपने सिर पर लेकर आए, भीतर से अपने सिर को फील करेंगे, सिर को महसूस करेंगे। अपने माथे को महसूस करेंगे, अपनी आंखों को महसूस करेंगे, अपने पूरे चेहरे को, अपने गालों को, अपने कानों को, नाक को, लिप्स को, चिन को फील करें, महसूस करें। जहाँ भी आप फील करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी ऊर्जा वहीं पे फ्लो होती है। अपनी नेक को फील करें, अपनी गर्दन को महसूस करें, अपने कंधों को महसूस करें, अपने कंधों को फील करें, अपने दोनों हाथों को भीतर से महसूस करेंगे, फील करें। पूरी कॉन्शियसनेस को अपने दोनों हाथों पर ले आएं, हाथों की उंगलियों पर, अंगूठों पर, हथेलियों पर, अपनी बैक, अपनी कमर पर ले आएं। अपनी कमर को फील करें, अपनी कमर को महसूस करेंगे, अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ को महसूस करेंगे, पूरी रीढ़ को, पहले मनके से लेकर आखिरी मनके तक। अपनी चेस्ट को फील करें, महसूस करें, अपने चेस्ट के भीतर मौजूद सभी ऑर्गन्स को फील करें, महसूस करें। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपने बैली में ले आएं, अपने पेट में ले आएं, अपने पेट के सभी ऑर्गन्स को फील करें, मसल्स को फील करें, अपनी थाइज को फील करें, महसूस करेंगे, डीपली फील करेंगे। अपनी थाइज को, अपने नीज को, अपने नीज को फील करें, अपनी पिंडलियों को महसूस करेंगे, डीपली फील करेंगे, महसूस करेंगे। अपने पैरों के पंजों को महसूस करें, फील करें, महसूस करें। तो सिर से लेकर पांव तक भीतर खुद को महसूस करें, क्योंकि जब आप भीतर फील करते हैं, भीतर महसूस करते हैं, तो आप किसे फील करते हैं? अपनी एनर्जी बॉडी को, अपने ऊर्जा शरीर को। तो हमारा जो दूसरा शरीर है, ऊर्जा शरीर, हमारी एनर्जी बॉडी, हम उसमें उतर जाते हैं।
तो फील करेंगे, महसूस करेंगे अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ भीतर से खुद को महसूस करें और फील करेंगे कि सिर से लेकर पांव तक आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, बह रही है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। और फील करते करते आप पाएंगे आपका शरीर बहुत बहुत रिलैक्स हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। आपके शरीर की एक एक नस, एक एक नाड़ी, एक एक मसल बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो गए, बहुत बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप जितना फील करेंगे, जितना महसूस करेंगे, आपका शरीर उतना और गहरी और डीप रिलैक्सेशन में उतरता चला जाएगा। फील करेंगे, मेरे साथ महसूस करें, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। आपका शरीर एक बहुत गहरी रिलैक्सेशन में उतरता जा रहा है। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। आपका शरीर एक बहुत डीप रिलैक्सेशन में उतरता जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जब आपका शरीर एक गहरी रिलैक्सेशन में उतर जाता है तो फिर आपका मन भी शांत होने में समय नहीं लेता, क्योंकि पहली जो सीढ़ी है वो शरीर है। शरीर तो स्थूल है, हमारी पकड़ में आता है, हमारी समझ में आता है, पर मन सूक्ष्म है। हमें नहीं पता हमारा मन कहां पर है। वो तो लोगों ने कह दिया सिर में है। आपको पता है पुराने लोग क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि हम अपने पेट से सोचते हैं, तो उनको लगता था कि उनका मन जो है वो पेट में है। तो जो स्थूल है वहां से शुरू करेंगे, सूक्ष्म तक उतरते चले जाएंगे। जब स्थूल हमारी सुनता है, मानता है, तो सूक्ष्म भी उसको फॉलो करता है। यानी कि जब शरीर आपका एक गहरी रिलैक्सेशन में उतर जाता है तो मन को एक गहरी शांति में उतरने में समय नहीं लगता। तो फील करेंगे, महसूस करेंगे, मन के सभी विचार गायब हो गए, विदा हो गए। फील करेंगे, मेरे साथ महसूस करेंगे, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, बिल्कुल निस्तरंग, बिल्कुल निर्विचार। फील करेंगे मेरे साथ खुद को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। फील करें, डीपली फील करें। आप जितना फील करेंगे उतनी गहरी शांति में उतरते चले जाएंगे। बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा बताई गई है। ब्रह्मनाद या नाद ब्रह्मा,
यानी कि उस ब्रह्म का नाद, उस परमात्मा की आवाज, उस यूनिवर्स का साउंड, उसे विज्ञान ने तो अभी कुछ सालों पहले पकड़ा है। हर समय एक साउंड चल रहा है इस यूनिवर्स में, और हमारे भीतर भी वही साउंड चल रहा है निरंतर, कंटिन्यूअसली, जिसे हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मनाद कहा है। तो अगर उसे हम सुनने में सक्षम हो जाएं, तो हम यूनिवर्स को सुनने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत कॉन्शियसनेस की जरूरत है। एक ओम जैसा साउंड हर घड़ी हो रहा है, लेकिन हमारे कान उसे नहीं पकड़ पाते हैं। विज्ञान के उपकरणों ने उसे पकड़ लिया है, और हमारे शास्त्रों में तो बहुत समय से उसका उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में ओम जो आप पढ़ते हैं, हमारे सभी शास्त्र ओम से शुरू होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा साउंड है जो सदा से है, जो इस सृष्टि के शुरू होने से पहले से है। गुरु नानक देव जी ने उसे एक ओंकार सतनाम कहा। हर धर्म में धर्म कहा मैंने, पंथ नहीं, यानी कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें आप इनका उल्लेख पाएंगे। तो जब भी हम ब्रह्म ज्ञान को कहें या आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, हमारी पहली सीढ़ी यही आती है। तो हम अपने भीतर बहुत गहरे उतरेंगे और उस साउंडलेस साउंड को सुनने का प्रयास करेंगे। साउंडलेस साउंड, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो दो चीजों के टकराने से आवाज होती है, और सिर्फ जो ये साउंड है इसे अनाहत नाद भी कहा जाता है, जिससे कि ये किसी भी प्रयास के बिना हो रहा है। हमारी जीभ तालू से टकराती है तो हमारी आवाज निकलती है, यानी कि दो चीजों का होना जरूरी है। ताली बजाते हैं, दो हाथों का जरूरी, या किसी भी चीज की आप साउंड करते हैं, उसमें दो चीजों के टकराव से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जो ये ब्रह्मनाद है, ये दो चीजों के टकराने से उत्पन्न नहीं होता है। तो भीतर उतर जाएंगे अपने गहरे, बहुत गहरे, डीपर 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 डीपर, और चॉइसलेस होकर जो भी आवाजें आ रही हैं बिना चुनाव के उन्हें सुनेंगे पूरी गहराई के साथ। तो बाहर की आवाजों को सुनते सुनते आप अपने भीतर की आवाज को भी एक दिन सुन लेंगे। तो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ जो भी आवाजें आ रही हैं, बिना चुनाव के, उन आवाजों को कोई भी मतलब नहीं है आपकी शांति भंग करने का, आपके मेडिटेशन में डिस्टरबेंस लाने का। वो बस हैं। तो उन्हें इसी भाव से सुनेंगे, वो बस हैं। और सुनते सुनते अपने भीतर गहरे उतरते चले जाएं, गहरे
और गहरे, और गहरे, और गहरे, और गहरे अपनी पूरी कॉन्शियसनेस से सुनेंगे, जस्ट लिसनिंग विदाउट एनी चॉइस, बिना किसी चुनाव के, जस्ट लिसनिंग। इसकी शुरुआत होती है अगर आप किसी सुनसान जगह पर रात में गए हों तो झिंगुरों की आवाज आती है ना। आपको ऐसी आवाज पहले सुननी शुरू होगी, फिर उसके कई दिनों के बाद आप नाद ब्रह्म को सुन सकते हैं। तो आज पूरा प्रयास करेंगे कि वो जो झिंगुरों की आवाज है वहां तक तो आज उतर ही जाएंगे। भीतर का वो सन्नाटा, मौन की आवाज, उसे तो आज सुनकर ही रहेंगे। तो अपने भीतर गहरे गहरे उतरते चले जाएं, डीपर डीपर डीपर, और गहरे गहरे उतरते चले जाएं, गहरे। उससे पहले हो सकता है आप सुने अपनी सांसों की आवाज, अपने हृदय की धड़कन, उससे भी और गहरे गहरे उतरते चले जाएं।
सुनते रहें पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी अवेयरनेस के साथ। मौन की वो आवाज, मौन का सन्नाटा, बहुत ही धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। Gently move your body, your fingers, your neck, and slowly open your eyes. और अगर आंखें ना खुलें तो दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखेंगे और बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो जो अनुभव हमने पाए हैं तो वो सभी अपने सहयोगियों के साथ हम शेयर करेंगे। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। तो नीलम जी, आप अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा ही फील हुआ था सर, जैसे ब्रीदिंग बहुत इजी है और कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है ब्रीदिंग के टाइम। थोड़ा ना आपका और फेस सर नहीं आ पता नहीं रहा, क्या है। थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ फेस नहीं आ रहा आपका। अच्छा सर, और एक रिलैक्सेशन बहुत होता है सर इस टाइम पे। ऐसा लगता है जैसे
मतलब बहुत शांति मिल रही है और आराम मिल रहा है, मतलब रेस्ट हो रहा है माइंड को। तो जो आपके पेन्स थे वो कैसे हैं अब? पेन नहीं है सर अभी, पहले से तो ठीक हो गए पूरी 90% तरह? खत्म हो गए। अच्छा। नहीं है सर, चेस्ट में भी नहीं है, राइट हैंड में भी नहीं है, लेफ्ट हैंड में भी नहीं है अभी तो। हम्म। अब नहीं है सर इतना। कभी कभी ज्यादा एक्सर्शन हो जाए काम का तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी जैसे पहले 24 घंटे पेन रहता था वैसा नहीं है अभी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, और दिन में भी जैसे आप पहले से बताते थे ना काफी। डिप्रेशन और उसकी एंजाइटी की दिक्कत बताते थे दिन में, अब वो दिन में महसूस होती है? हाँ नहीं सर, अभी तो है ही नहीं, मतलब थॉट्स ही नहीं आते सर अभी ज्यादा। अच्छा। हम्म। चलिए, देखो मेडिटेशन में थॉट्स चले जाएं वो तो समझ में आता है, अगर दिन में भी नहीं आ रहे हैं तो फिर तो एक बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है ना। हाँ सर, कुछ तो बिजी रहती हूँ और जैसे थोड़ा बहुत ये करती हूँ ना, इससे जैसे माइंड को कंट्रोल हो रहा है, जैसे माइंड शांत हो रहा है। अगर आधा हम्म। एक घंटा भी माइंड शांत हो जाए तो भी फिर बहुत फर्क पड़ता है। जी, पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है हमारी। हाँ, थॉट्स कंट्रोल में आ गए तो हमारे काफी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। जी। और सारी बीमारियां तो सर मेंटल लेवल पे ही है, कहते हैं बिल्कुल सारी। बिल्कुल बिल्कुल। 95% साइकोसोमेटिक डिसीजेज होती हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है सर सर। जिनको ज्यादा हमारा माइंड। थॉट्स आते थे, ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, हाँ जी। रिवेंज फील होता था, हर्ट फील होता था। अभी जैसे फॉरगिवनेस आ रही है ज्यादा। हाँ। चलो भाई, जो है ठीक है, जो नहीं है तो भी ठीक है, बस छोड़ दो सब कुछ। ठीक बात है। उसके बाद तो सर बेटर ही लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है नीलम जी। सीमा जैन जी, आज तो बहुत डीप में गए हुए थे आप। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आज बाकी सर अंदर बहुत गहराई में चले गए हम। आपके चेहरे से ही मैंने देख लिया था। बहुत, हाँ बहुत डीपली हो गए थे सर आज, मतलब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आज अंतर्मौन हो गए सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे सिर में दर्द था, तनाव सा हो रहा था सर, इतना पसीना छूटा सिर से कि पूरा हम्म। सिर मतलब गीला हो गया, अच्छा अच्छा। एकदम रिलैक्स हो गया सिर भी। थैंक यू सर। जी वेलकम। पूरे दिन की थकान निकल जाती है सर, अगर अपन ये कर लेते हैं ना आधा घंटा भी, तो पूरा ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान निकल गई और रिलैक्स हो जाते हैं एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी वेलकम वेलकम। हाँ जी हेमलता जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं महाराष्ट्र उल्लासनगर से बात कर रही हूँ। जी मैम। मैंने आपका क्लास ज्वाइन नहीं किया था, आज पहली बार ही कर रही हूँ। हम्म। तो मुझे ना अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ था 2 साल पहले। तो अच्छा। उसकी वजह से मेरी जो जांघें है ना बहुत टाइट हो गई, स्टिफनेस हो गया उसमें। ओके। तो क्या मैं ये मतलब जैसे मेडिटेशन करते हैं या क्लास करते हैं, और मुझे हार्ट हम्म का प्रॉब्लम भी है, हम्म। तो मैं कर सकती हूँ मतलब जैसे अपने सांसों पे कंट्रोल करना। आज कैसा अनुभव हुआ आपको? हाँ, मैं ज्वाइन हुई थोड़ा लेट हुई। अच्छा। देखो हाँ, एक 15-20 मिनट। जी। लेट होने से तो नहीं हो पाता है, हाँ क्योंकि हाँ। जब आप शुरू से जुड़ते हैं ना तो आप तभी उस लय में आ पाते हैं। जी। ठीक है ना। हाँ। हम्म। ठीक है, आप एक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर हीलिंग सेशन लेना चाहें तो वो हीलिंग सेशन भी आप ले सकते हैं। अच्छा, वो कैसे लेना पड़ेगा सर? आप कॉल कर लेना मुझे, नंबर तो है ना आपके पास? जी जी, हाँ जी हाँ। हाँ। पहले मुझे चलने में दिक्कत नहीं हुआ करती थी, अब जी। मैं तो हाथ पकड़ के चलती हूँ कहीं पे गई तो। हम्म। ये 2 साल से ऐसा हो गया, आपने स्टिफनेस हो गई टांगों में। महाराष्ट्र से बताया ना आपने? जी, महाराष्ट्र उल्लासनगर, कल्याण उल्लासनगर से। महाराष्ट्र बुल्ढाना।
हाँ जी, थाना में कल्याण आता है। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, बुल्ढाना से मेरे एक क्लाइंट जुड़े थे, वंदना अच्छा, पोपट जी। तो अच्छा, अच्छा, उनकी ना पूरी बॉडी में पेन रहता था, और इतना भयंकर पेन था कि वो उठ नहीं पाते थे। अच्छा, 24 आवर बेड में ही रहते थे, सिर्फ 10 से 15 मिनट 24 घंटे में बैठ सकते थे वो, यानी कि अच्छा, हाँ। और कंटिन्यूअस ये चला आ रहा था उनका 6 महीने से। मेडिकली अच्छा। ट्रीटमेंट सारे उनके हो चुके थे, ठीक है। हम्म, तो उनका हम्म, कॉल आया था मुझे कि सर जो है ये मेरी हम्म, प्रॉब्लम जो है ये क्या ठीक हो सकती है क्या हीलिंग से। तो मैं कहा जी, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो बोली मैं हाँ सेशन जी, कैसे करूंगी, मैं तो बैठ भी नहीं सकती हूँ। मैं कहा आपको बैठना ही नहीं है, आप लेट के सेशन करो। वो लेट के अच्छा, सेशन लेते थे मेरे से। अच्छा, उनका वीडियो आपको भेजूंगा मैं। जी, 14वां सेशन था उनका, 14th। अच्छा, तो अच्छा, उन्होंने 14th सेशन में उन्होंने बताया खुद कि आज हम्म, हमारी जो है मेड नहीं आई। हम्म, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा कूड़ा कटका है, मैं झाड़ू कर देती हूँ। तो कह रही मैं ये सोच के उठ गई, और कह रही है अच्छा, झाड़ू करते करते मैंने पूरे घर का काम कर दिया। अच्छा, और शाम का सेशन भी उन्होंने पूरा बैठ के लिया, 1 घंटे का। अच्छा। जी। तो मुझे भी थोड़ा सा गैप है हाँ। रीढ़ की हड्डी में, थोड़ा सा L5 में बताया डॉक्टर ने। जी जी जी। अर्थराइटिस के वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। मैं पोछा नहीं लगा सकती हूँ बैठ के, झुक के झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ, कपड़े भी नहीं धोती हूँ। मतलब पैरों की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, नहीं आप सेशंस लें तो हो सकता है ठीक, ठीक है ना। बल्कि एक और जी, मेरे यहीं से जुड़े थे देहरादून से ही, उनका फूड पाइप पूरी तरह हाँ, से डैमेज हो गया था, बिल्कुल। अच्छा, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था उनका। पाँच जी, साल से दवाइयाँ, सिर्फ दवाइयाँ, सिर्फ दवाइयाँ, कुछ खाना पीना सब बंद। सिर्फ खिचड़ी अच्छा, लेते थे, बिल्कुल पतली सी पानी की तरह। उसको खाना भी अच्छा, क्या, उसको पीते थे खिचड़ी को 3 टाइम। हम्म, उसके अलावा सब बंद, अच्छा, फ्रूट, जूस, मिल्क, कुछ नहीं, अच्छा, नथिंग, ओनली मेडिसिन और खिचड़ी। तो उनका भी हीलिंग से पूरी तरह से ये जो डैमेज था पाइप हील हो गया। हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से काम करने लगा, और वो पूरी अब अच्छा, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी। ठीक है सर, है मैं ना। करूंगी सेक्शन ज्वाइन आपका हाँ। जी। तो थैंक यू सर। ओके जी। तो ये मेरा एक नंबर मैं दे रहा हूँ आपके पास, वो होगा, आप इस पर मैसेज कर लेना मुझे, जी, ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, रीना जी अनम्यूट करिए प्लीज। राधे राधे सर जी। हाँ जी, राधे राधे जी। सर बहुत अच्छा लगा। ये तो नींद के झटके आ रहे थे। नींद के और झटके। बाद, हाँ जी, और बाद में धीरे धीरे तो मतलब जैसे पानी की फुहार हाँ महसूस हो रही थी मुझे। हाँ हाँ। देखो वो और नींद के झटके नहीं होते हैं, आपकी थोड़ी गलतफहमी मैं निकाल दूं। हाँ जी, हाँ, नींद के आगे झटके। की तरफ जैसे झटके झटके लग रहे थे सर। मैं हाँ 3-4 बार मतलब झटके लगे। उसके बाद सिल्वर लाइट जैसे मतलब चमकीली एकदम वाइट एनर्जी थी, मतलब फुहारे में टाइप में, जैसे बारिश हो रही हो, ऐसा हाँ, महसूस। अब मैं उसके बता। बाद गोल्डन एनर्जी आई थी ऐसा बहुत हाँ ज्यादा। हाँ। और वो जो आवाज आप ओमकार की बोल रहे थे वो बिल्कुल स्लो स्लो महसूस। महसूस हुई आप। हाँ, और दिन भर से थकी हुई थी मैं भी। सारी थकान रिलैक्स होके गर्दन में पीछे जैसे सर्वाइकल का सा पेन हो जाता है, हम्म। ऐसा लगता था मुझे। तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं था। अच्छा सुनिए, जो आप बता रहे हैं ना नींद के झटके, वो हाँ नींद के जी, झटके नहीं थे। जब क्या होता है, जब एनर्जी ब्लॉकेजेस जब निकलते हैं ना, ठीक है ना, तो वो कई बार झटकों का एहसास हमें देते हैं, जी, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं कि एनर्जी शावर आपने महसूस किया, जब आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने लगता है ना, तभी वो महसूस होता है आपको। जो एनर्जी की शावरिंग आप महसूस कर रहे हो, और जो ठंडेपन का एहसास करते हो,
क्योंकि सिर्फ हमारा जो सहस्त्रार चक्र है ना, यही ठंडक का एहसास देता है। बाकी सभी चक्रों पे आप गर्मी का एहसास पाओगे। ठीक है, तो आप मतलब बहुत अच्छी स्टेज से होके आए हैं। सर बहुत मतलब इतनी थकी हुई थी मैं, सही में पूछो तो खड़ा खड़ी की भी मतलब रात तक अब तक यूं हो जाता कि बस कुछ ना करूं। हम्म, लेकिन बैठने के बाद अब मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम्म। इतना रिलैक्स होते हैं सर। कोई हार्ड वर्क करते हो क्या दिन में? हार्ड तो नहीं करते सर, मैंने बताया था आपको कि डिप्रेशन के जैसे एंजाइटी की मतलब हाँ होम्योपैथिक की दवाई मेरी चल रही थी। अच्छा। और अभी तो मैं बहुत मात्रा में ठीक हो चुकी थी, पर मतलब हम्म, जैसे वुडन वर्क का काम चल रहा घर में, तो सारा दिन शोर शराबा, ना नींद से नींद पूरी हो पाती। अच्छा अच्छा। तो इसकी वजह से सारा दिन बस इधर उधर घूमना हाँ, फिरना तो सारा घर थक। डिस्टर्ब हो जाता है ना, जब मिस्त्री लगते हैं तो सारा कुछ डिस्टर्ब तो होता ही है। हाँ हाँ जी सर, चलिए तो ठीक है। रात तक तो बस बिल्कुल थकान महसूस ज्यादा हम्म, होती है, पर सारा ही थकान दूर हो जाती है सर ये क्लास लगा के ना। चलिए ठीक है जी। बहुत अच्छा। हाँ जी, हर परमेश जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत ही डीप रिलैक्सेशन फील हुआ सर। हम्म, और कंटिन्यू ठंडी ठंडी वाइब्रेशन भी आ रही थी, और इसके साथ साथ वाइट एनर्जी से लगातार कनेक्टेड रहे सर। हम्म, और दिन में आज पता नहीं गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों सारा दिन से चक्कर आ रहे थे, अभी इतना रिलैक्स फील हो रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हम्म। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब हम हमारे भीतर बहुत डीप में जाते हैं ना, तभी हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने ईस्ट की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, उस परमात्मा की ऊर्जा। ठीक है ना, सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम दे रखे हैं, तो वो चीज़ें नाम से मैटर नहीं करता। अगर आप एनर्जी से कनेक्टेड हैं, दो तीन साइन आपको मिलेंगे। एक जैसे आपने बताया, आप वाइट लाइट एनर्जी से कनेक्ट हो गए, और अगर जी आप सर, ठंडक का बहुत ही एहसास अच्छा। पा रहे हो तो आप सहस्त्रार चक्र से कनेक्टेड थे। ठीक है ना, कई बार हम जी आज्ञा चक्र से कनेक्टेड हो जाते हैं, कई बार हार्ट चक्र से। ठीक है, तो वो गर्मी का एहसास देंगे। जी सर, कई दिन पहले तो बहुत ज्यादा हीट हो रही थी पूरी बॉडी से, जैसे कि गर्म हाँ, वाइब्रेशन फील हो रही थी, लेकिन आज बहुत ठंडी ठंडी फील हो रही तो जब आप हो सकता है आज्ञा चक्र से कनेक्टेड हुए होंगे, आज सहस्त्रार चक्र से कनेक्टेड हुए हैं, तभी ठंडक का एहसास मिलता है। थी। अच्छा। और कभी कभी तो झटके से लगते हैं, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं, ऐसे फील हो रहा था जैसे एक बार तो मन में ये आया कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी सर से। फिर लास्ट में लगा कि है तो यही। चलिए, बहुत अच्छी थैंक यू बात सर, थैंक यू। है जी, वेलकम। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी प्लीज़ अनम्यूट करिए। बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी ना, समझ नहीं आ रही। आपका माइक दूर पड़ रहा है क्या? अब अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, वो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं बोलने के अंदर हल्का सा ऑरेंज रेड सा है, इस टाइप का लगा, और गर्मी बहुत महसूस हुई। ऑरेंज कलर का? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप जहाँ तक मैं समझता हूँ स्वादिष्ठान चक्र से, नाभि चक्र से पे थे। माइंड रिलैक्स था, बिल्कुल थॉटलेस था। क्या? माइंड आपका रिलैक्स था, थॉटलेस था। हाँ, मतलब वो कुछ कुछ आ रहे थे, मतलब एक आधा आ जाता था, लेकिन डिस एक नशा सा था। एक नशा जो होता है, उसके नशे से मैं बैठी हुई, हाँ। जैसे मैं ड्रग्स ली। देखो आप,
मुझे ना नशा सा फील हो रहा था। हाँ, सूफियों ने तो इसे नशा ही कहा है। जो सूफी संत हुए हैं उन्होंने तो नशा ही कहा है। ठीक है ना। बस ऐसे ही हाँ, नशे में बहुत थी, बस ऐसे लग रहा था नशा सा है बस, और कुछ नहीं। कुछ कुछ विचार भी आ रहे थे, मतलब आ जा रहा था बीच में कहीं ना हाँ, कहीं। वो डिस्टर्बिंग नहीं थे ना विचार। वो तो मन जो है वो अपना बस वो। हाँ, वो राउंड घेरे में बैठी थी, जैसे नहीं हाँ, कुछ बिल्कुल सारा गोल हो गया था जैसे ही। अच्छा, ठीक। और रिलैक्स तो लग ही रहा था। ठीक है, आपको मतलब खुमारी चढ़ने लगी है। वैसे ये नशा है बहुत जबरदस्त, बहुत सही वाला नशा है, किसी हाँ, नशे की जरूरत बिल्कुल है। ये मिल जाए तो फिर को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल भी नहीं। इतनी हम्म। तेज नशा था, बस नशे में बैठी थी और यहाँ पे धुक धुक ऐसे लग रहा था। अच्छा, अच्छा। और फिर एकदम कुछ नॉक हुआ, बैल वगैरह बजी, तो मैंने तुरंत उसको म्यूट किया। मैंने कहा, फिर सर मेरा जो फटा है, दर्द और गर्मी लगी है, तो फिर मैं म्यूट करके ही बैठी रही। फिर ये मेडिटेशन सभी लोग ध्यान रखें हमेशा। जब भी बेल आएगी, कोई फोन आएगा ना, आप एनर्जी से झटके से डिस्कनेक्ट जब भी होगे ना, वो थोड़ा पेन आपको देगा ही देगा। क्योंकि जब हम डीप एनर्जी में जाते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, तो हमें बहुत धीरे धीरे करके वापस आना होता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, इंटरनली सिस्टम, वो एक बार के लिए चेंज हो जाता है। और जब वो झटके से वापस आता है तो उसको एकदम सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, तो वो फिर पेन देगा ही देगा आपको। अक्सर सिर दर्द ही पाया गया है इसके अंदर, कि थोड़ा सिर दर्द, भारीपन, ऐसा। तो ये कोशिश सभी करें कि भाई बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई फ़ोन वोन ना आए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सर की घंटी बजी थी। अच्छा। अगर कोई है तो मैं खोल के आती हूँ, तो फटाफट उठी। जैसे ही मैं गई तो घंटी बज गई, बजी तो मैंने गई। फिर एकदम बहुत हीट हुई शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा। सर में ऐसे लग रहा हाँ, नहीं, वो मुझे झटके से वापस आते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती ही होती है। लेकिन क्योंकि मतलब नशा है ना वो बहुत, इसमें जी, जो नशे में जाते हैं ना वो बहुत होता है। हाँ, ऐसा लगता है बैठे ही रहो, फिर तो आंखें खोलने का मन भी नहीं करता नशेड़ी की तरह। जी, बिल्कुल। चलिए, ठीक है विजय लक्ष्मी जी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं कल। तो आज मैंने एक चीज़ देखी, सभी लोग लेट आए आज। मैं कनेक्ट कर रही थी लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, शायद नेटवर्क इशू था। मैं 8:53 पे ही आ गई थी, लेकिन अच्छा। कनेक्ट नहीं हो रहा था, नेट इशू था। मैंने फिर मेरे मेरे फोन का वाईफाई सारा कनेक्ट किया, तब कहीं जाके कनेक्ट किया। तो कोशिश करा करें आप 9 से 1-2 मिनट पहले ही अगर ज्वाइन कर लें, तो उससे क्या। 8:53 हो गया, तो चलिए। हाँ, उस तो उससे दिन क्या। बात करते नेटवर्क चला गया था, तो कनेक्ट उससे करती रही। उससे फ्लो में आ जाते हैं हम जल्दी, है ना। क्योंकि जब बैठते हैं, ये थोड़ी है तुरंत तुरंत ही वो हो जाएगा। 1-2 मिनट हमारे बॉडी को सेट होने में लगते हैं, 1-2 मिनट हमारे माइंड को सेट होने में लगते हैं। ठीक है, ये 2-4-5 मिनट लगते ही लगते हैं। तो ये 2-4-5 मिनट अगर हम पहले ज्वाइन हो जाएं 9 से, तो हम और ज़्यादा डीप और ज़्यादा गहरे जा पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी माइंड एडजस्ट होने में आपका 5-7 मिनट तो लेता ही लेता है। चलिए, ठीक है जी, फिर आप सबका धन्यवाद।